हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि BEE का है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। BEE के लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आपकी नेटवर्क थ्योरम थी। यूनिट 3 है आपकी वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, मतलब कि वोल्टेज और करंट सोर्सेज हैं इसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका स्रोत, यानी सोर्स क्या होता है। स्रोत एक उपकरण है जो यांत्रिक, रासायनिक, थर्मल या ऊर्जा के किसी अन्य रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कि सोर्स आपका एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड एनर्जी के किसी भी अन्य रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कि ऊर्जा के किसी भी रूप को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक स्रोत का उपयोग उस लोड को बिजली की आपूर्ति की पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब कि एक स्रोत का उपयोग उस लोड को बिजली की आपूर्ति पूरा करने के लिए किया जाता है जिससे यह लोड जुड़ा हुआ है। मतलब कि जिससे यह जुड़ा होता है उस स्रोत को, लोड को बिजली की आपूर्ति पूरा करने के लिए किया जाता है। ये आपका सोर्स है कोई, ये लोड जुड़ा हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इस तरीके से, ठीक है। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीसी वोल्टेज स्रोत, सेकंड होता है एसी वोल्टेज सोर्स। पहला देखेंगे हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स। यह एक ऐसा स्रोत है जो टर्मिनल पर प्रत्येक वोल्टेज का उत्पादन करता है, डीसी वोल्टेज स्रोत कहा जाता है। मतलब कि यह एक ऐसा वोल्टेज स्रोत है जो टर्मिनल पर प्रत्येक वोल्टेज का उत्पादन करता है। प्रत्येक यानी डीसी वोल्टेज का उत्पादन करता है, डीसी वोल्टेज स्रोत कहा जाता है। उदाहरण सेल हो गया, आपका बैटरी हो गया और डीसी जनरेटर हो गया। इस प्रकार से आपका ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। मतलब कि ये आदर्श वोल्टेज सोर्स है और ये व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स है। इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आपका रेजिस्टेंस 0 है, RS बराबर 0, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मतलब कि ये आपका प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक, और ये आदर्श है। आदर्श में आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं जाता, मतलब कि करंट की सप्लाई पूर्णतः होती है। इसके बाद है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, जो आप पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। मतलब कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हर उसमें होता है और ये संभव नहीं है। इसके बाद है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहता है। मतलब कि उसमें कुछ प्रतिरोध होता है जो लगा हुआ था, उसे व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स कहते हैं। सेकंड है आपका एसी वोल्टेज सोर्स। यह एक ऐसा स्रोत है जो टर्मिनल पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उत्पादन करता है। मतलब कि एसी अल्टरनेटर वोल्टेज का उत्पादन करता है, एसी वोल्टेज स्रोत कहा जाता है। उदाहरण अल्टरनेटर हो गया आपका और एसी जनरेटर हो गया। ये आपका आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स है और ये आपका प्रैक्टिकल एसी वोल्टेज सोर्स है। आइडियल एसी वोल्टेज में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आइडियल करंट सोर्स, ऐसा करंट स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, आइडियल करंट स्रोत कहलाता है। मतलब कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, आइडियल करंट स्रोत कहलाता है। बी है आपका प्रैक्टिकल करंट स्रोत, ऐसा करंट स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ होता है, प्रैक्टिकल करंट स्रोत कहलाता है। मतलब कि ऐसा करंट स्रोत जिसमें थोड़ा बहुत आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वह आपका व्यवहारिक कहलाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आपका टॉपिक है आदर्श वोल्टेज स्रोत। वोल्टेज स्रोत एक ऐसा उपकरण है जो किसी समय लोड पर एक निरंतर वोल्टेज प्रदान करता है। मतलब कि वोल्टेज स्रोत एक ऐसा उपकरण है जो किसी समय लोड पर एक निरंतर वोल्टेज प्रदान करता है और इससे खींची गई धारा से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के स्रोत को एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के रूप में माना जाता है। इस प्रकार के स्रोत को क्या माना जाता है भाई? इस प्रकार के स्रोत को एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के रूप में माना जाता है। शून्य आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण यह एक आदर्श वोल्टेज स्रोत नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि शून्य आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण आदर्श वोल्टेज स्रोत नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि जो आपका शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है, मतलब कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, इस प्रकार से हम लोग एक आदर्श वोल्टेज स्रोत नहीं बना सकते हैं। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका वोल्टेज सोर्स सिंबल है, प्लस माइनस वोल्टेज लगा हुआ है। ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसमें प्लस माइनस बैटरी या सेल लगा हुआ है, जिसमें R बराबर 0 रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है और ये आपका V आउटपुट है, आदर्श वोल्टेज स्रोत। इसके बाद है आपका व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत।
वोल्टेज स्रोतों में कुछ मात्रा में आंतरिक प्रतिरोध होता है, मतलब कि जो भी आपके वोल्टेज सोर्स हैं उनमें कुछ मात्रा में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिन्हें एक व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत के रूप में जाना जाता है। इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप करता है, मतलब कि जो भी उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप करता है। यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो लोड पर कम वोल्टेज प्रदान किया जाएगा, मतलब कि यदि आंतरिक प्रतिरोध आपका बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस पर जाहिर सी बात है कि उसमें कम वोल्टेज जाएगा और लोड पर कम वोल्टेज प्रदान किया जाएगा। और यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो वोल्टेज स्रोत एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के करीब होगा, मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध करीब है तो हम उसके करीब मान सकते हैं आदर्श वोल्टेज स्रोत के। एक व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत इस प्रकार श्रेणी में एक प्रतिरोध द्वारा निरूपित किया जाता है जो स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई, ये इसका डायग्राम वगैरह है। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत, इसमें आपका वोल्टेज स्रोत रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर से धारा आई प्रवाहित हो रही है और वी आउटपुट आपको मिल रहा है। इसमें व्यवहारिक में क्या होता है, आपका जो ग्राफ होता है वह वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाएगा, मतलब कि आइडियल है तो वो सीधा जाएगा और वैसे नीचे गिरता चला जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद है आपका करंट सोर्स यानी धारा सोर्स। धारा स्रोत एक सक्रिय युक्ति है जो अपने टर्मिनलों में उत्पन्न वोल्टेज की परवाह किए बिना एक सर्किट में निरंतर धारा प्रवाह की आपूर्ति करने में सक्षम है, मतलब कि धारा स्रोत एक सक्रिय युक्ति है यानी चालू युक्ति है जो अपने टर्मिनल में उत्पन्न वोल्टेज की परवाह किए बगैर एक सर्किट में निरंतर धारा प्रवाह की आपूर्ति करने में सक्षम है, मतलब कि वह वोल्टेज की परवाह किए बगैर एक सर्किट में निरंतर धारा प्रवाह की आपूर्ति करने में सक्षम है। ये इसके आपके करंट सोर्स के डायग्राम है। ये आइडियल करंट सोर्स, ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आपका रेजिस्टेंस होता है आरपी जो है यहाँ लगा हुआ है। इस प्रकार से उससे धारा जा रही है, आपकी करंट जा रहा है करंट सोर्स में, ये आपका वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है और यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट या करंट आउटपुट कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद है आपका आदर्श धारा स्रोत। आदर्श यानी आइडियल करंट सोर्स। एक धारा स्रोत एक युक्ति है जो किसी भी समय लोड पर धारा प्रदान करता है और सर्किट को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज से स्वतंत्र होता है, मतलब कि एक धारा स्रोत एक युक्ति है जो किसी भी समय लोड को धारा प्रदान करता है और सर्किट को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के धारा स्रोत को एक आदर्श धारा स्रोत के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक रूप से आदर्श धारा स्रोत भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका अनंत प्रतिरोध है, इसे इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि व्यवहारिक रूप से आपका आदर्श धारा स्रोत आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्रतिरोध अनंत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसके प्रतीक हैं। करंट सोर्स का ये प्रतीक है, इसमें एक तीर का निशान लगा रहता है जिससे करंट सोर्स प्रतीत होता है। इसमें आपका आदर्श धारा स्रोत का ये डायग्राम है, इसमें रेजिस्टेंस अनंत होता है और आपका ये करंट बिल्कुल ये ग्राफ है, करंट आपका सीधा रहेगा, बिल्कुल भी करंट ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद है आपका व्यावसायिक धारा स्रोत यानी प्रैक्टिकल करंट सोर्स। व्यावसायिक रूप से धारा स्रोतों में अनंत प्रतिरोध नहीं है, मतलब कि व्यवहारिक रूप से धारा स्रोतों में अनंत प्रतिरोध नहीं है, लेकिन उनके पास एक आंतरिक प्रतिरोध है। एक व्यवहारिक वर्तमान स्रोत को समानांतर में प्रतिरोध के साथ जुड़े एक आदर्श धारा स्रोत के रूप में दर्शाया गया है, मतलब कि ये व्यवहारिक वर्तमान स्रोत को समानांतर में प्रतिरोध के साथ जुड़े एक आदर्श धारा स्रोत के रूप में दिखाया गया, मतलब कि ये आपका करंट के पैरेलल में आपका ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ वोल्टेज आउटपुट प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से, मतलब कि ये आपका करंट ड्रॉप हो रहा है। मतलब आदर्श होगा तो ये सीधा रहेगा, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, और ये आपका करंट ड्रॉप हो रहा है यानी व्यवहारिक स्रोत का ये डायग्राम है और ये ग्राफ है। फिर आपकी टॉपिक है स्रोत रूपांतरण तकनीक, मतलब कि सोर्स ट्रांसफॉर्मर तकनीक। एक स्रोत को दूसरे स्रोत में बदलने की तकनीक को स्रोत परिवर्तन तकनीक कहा जाता है, मतलब कि एक सोर्स को दूसरे सोर्स में बदलने की तकनीक को स्रोत रूपांतरण तकनीक कहा जाता है या स्रोत परिवर्तन तकनीक कहा जाता है। निम्नलिखित दो संभावित स्रोत परिवर्तन है, मतलब कि दो संभावित स्रोत परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स है और हमारा सेकंड है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहला देखेंगे वोल्टेज स्रोत से धारा स्रोत में परिवर्तन। ठीक है, वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में रूपांतरण निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, मतलब कि वोल्टेज स्रोत का हम लोग करंट सोर्स में परिवर्तन इस प्रकार से दिखाया गया, मतलब कि ये आपका सीरीज में लगा हुआ है तो ये वोल्टेज स्रोत है, इसको करंट में बदलने के लिए हम लोग ये रेजिस्टेंस हटा के इसको पैरेलल में लगा देंगे, इसको लगा देंगे या इसको सीरीज वाले को हटा देंगे और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या लिखा है, वोल्टेज स्रोत में एक वोल्टेज स्रोत VS तथा एक प्रतिरोध RS श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये वोल्टेज स्रोत है इसमें VS आपका वोल्टेज जुड़ा हुआ है और RS के सीरीज में जुड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
यह एक धारा स्रोत में परिवर्तित हो जाएगा यदि इसके समानांतर में एक प्रतिरोध RS जोड़ दिया जाए। मतलब कि यहाँ इन्हों एक प्रतिरोध इसके समानांतर में जोड़ दिया है, एक करंट सोर्स में बदल जाएगा। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है IS बराबर BS अपॉन RS, मतलब कि करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, एस इसलिए लगाया क्योंकि सोर्स को दर्शा रहा है। इसके बाद सेकंड है आपका धारा स्रोत से वोल्टेज स्रोत में, मतलब कि करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत में व्यवहारिक धारा स्रोत का परिवर्तन निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। इसमें क्या किया है, इसमें इन्हें पैरेलल वाले को हटा के इसको सीरीज में कर दिया है, तो ये आपका करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। धारा स्रोत एक प्रतिरोध RS के साथ समानांतर में एक धारा स्रोत IS से युक्त होता है। यह एक व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि आंकड़ों में दिखाया गया, मतलब कि इस प्रकार से दिखाया गया। और इसका ये गणितीय रूप है V बराबर IR है, तो VS बराबर IS इंटू RS आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण है, इसको देखते हैं। सोर्स रूपांतरण तकनीक का उपयोग करके 2 ओम प्रतिरोध में धारा का निर्धारण किया जा रहा है। मतलब कि इस प्रकार से आपको सर्किट दिया जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसमें आपको 2 ओम में प्रतिरोध में धारा का निर्धारण करना है। मतलब कि इस वाले में आपको करंट आपको बताना है, किससे भाई, सोर्स रूपांतरण तकनीक का उपयोग कर। इस प्रकार के सवाल आपके आ सकते हैं, या हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं और आप लोग इसको बुक से देख के और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग क्या है, सबसे पहले 4 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ धारा स्रोत पर विचार करें। मतलब कि जो 4 ओम का इसमें लगा हुआ है पैरेलल में, इसके साथ विचार करें। यह धारा स्रोत एक वोल्टेज स्रोत के साथ 4 ओम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि इसको हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स VS को निर्धारित किया जा सकता है। VS बराबर IS इंटू RS हो जाएगा। VS बराबर 3 इंटू 4, VS बराबर कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। आपका वोल्टेज कितना रहेगा इसमें 12 वोल्टेज। इसमें आपकी कितनी करंट कितना है 3 एम्पियर। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है 2 ओम का, और इसके सीरीज में लगा 3 ओम का। ये आपकी बैटरी इस साइड लगी हुई है। VS बराबर 12, यानी वोल्टेज आपका 12 है इधर जो आपने निकाल लिया। ठीक है भाई, हमने उसको पैरेलल से हटा के सीरीज में कर दिया, मतलब कि करंट सोर्स से उसको वोल्टेज सोर्स में यहाँ कर दिया। 4 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है, दोनों तरफ 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। प्रतिरोध 4, 2 और 3 सीरीज में है, मतलब कि ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसलिए कुल प्रतिरोध 9 ओम होगा। मतलब कि तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 8 9 हो जाएगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इसमें इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया 9 ओम। 9 ओम आपका टोटल हो जाएगा। अतः 2 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा कैसे निकालेंगे भाई, धारा निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर V अपॉन R। आपकी टोटल वोल्टेज कितना है, दोनों साइड जुड़ जाएगा, 12 + 12 आपका 24 हो जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.66 एम्पियर आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो 2 ओम रेजिस्टेंस में जो मतलब कि 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट प्रवाहित हो रहा है वह 2.66 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, मतलब कि ये यूनिट हमारी समाप्त होती है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं। हमारे चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट सबसे आसान और सरल भाषा में पढ़ाए जाते हैं। अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी जो नई वीडियो से आने वाली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको स्पेशल क्लास चलाते हैं जिससे आपको अच्छे नंबर गेन करने में मदद मिले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।